जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनाते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लड्डू गोपाल के साथ हुई इस मार्मिक घटना के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। जरा सोचिए, कैसे एक भक्त ने अपने ही हाथों अपने लड्डू गोपाल की दोनों आंखें फोड़ दी, लड्डू गोपाल को उठाकर सिंहासन से नीचे पटक दिया। जिस लड्डू गोपाल की सेवा वो वर्षों से करती आ रही है, जिनको अपना संतान मानती थी, अपना सर्वस्व मानती थी, आज उन्हीं के साथ ऐसा कुकृत्य उस भक्त ने क्यों किया? सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ उड़ीसा में रहने वाली पूर्णिमा जी ने शेयर की है। मैं आप सभी को बता दूं कि पूर्णिमा जी वही भक्त हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल के साथ यह कुकृत्य किया है, जिन्होंने अपने ही हाथों अपने लड्डू गोपाल की आंखें फोड़ी है, अपने लड्डू गोपाल को उठाकर सिंहासन से पटका है। पूर्णिमा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं और अभी मेरी उम्र लगभग 50 साल है। मुझे एक पुत्र संतान है, हर माँ की तरह वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मेरी शादी के पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, न मुझे उनकी सेवा के बारे में कुछ भी पता था। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ही थे। समय बीतता गया। शादी के 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म से हम सभी बहुत खुश थे, पर मेरा बेटा जन्म से ही बहुत कमजोर था। उसके जन्म के बाद मुझे तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गया, पर मेरा बेटा लगभग 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। स्थिति में थोड़ी सुधार होने के बाद हम उसे घर लेकर आए, पर वो हमेशा बीमार ही रहता था। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी जो पश्चिम बंगाल की थी। उनके हस्बैंड यहाँ उड़ीसा में जॉब करते थे। आंटी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। उस समय मेरा बेटा लगभग 6 महीने का हो गया था, पर ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो बिना दवा के रहता हो। हमेशा मेरे बेटे को कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती थी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, हमेशा दुखी रहा करते थे। इसी बीच वो आंटी हमारे घर आई और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा एक काम करो, तुम अपने घर लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह लेकर आओ और उनकी सेवा बिल्कुल अपने पुत्र के समान करना। तुम मेरा यकीन मानो, देखना लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तुम जितना प्यार लड्डू गोपाल से करोगी, जितना उनकी सेवा करोगी, उनका ख्याल रखोगी, तुम्हारा बेटा उतनी ही जल्द ठीक हो जाएगा। पूर्णिमा जी कहती हैं कि उस वक्त तक मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए कोई सेवा का भाव नहीं था। बस मैं यह चाहती थी कि मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। आंटी जी के कहे अनुसार मैं आंटी के साथ ही बाजार जाती हूँ और वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह और साथ ही साथ लड्डू गोपाल का पोशाक, उनका श्रृंगार, उनका बेड और जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लेकर आती हूँ। आंटी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी विधि समझ ली और मैं उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब भी मुझे जो चीज समझ नहीं आता था, मैं तुरंत आंटी के घर पहुँच जाती थी और उनसे पूछ कर आती थी। इसी तरह से धीरे धीरे मैं लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक विधि अच्छी तरह से समझ गई। पूर्णिमा जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अभी मुझे 2-3 महीने ही हुए थे। आश्चर्यजनक तरीके से मेरे बेटे की हालत में सुधार होने लगा। मेरा बेटा जो बिना डॉक्टर, बिना दवाई का एक भी दिन नहीं रह पाता था, वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। उसे एक भी दवा या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही थी। शायद यही वो वजह थी जिससे लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में अटूट विश्वास आ गया और साथ ही साथ बाल गोपाल का इतना सुंदर स्वरूप, कोई भी उनके प्यारे से स्वरूप को देखकर मोहित हो जाए। लड्डू गोपाल के ऊपर अटूट विश्वास के साथ साथ धीरे धीरे उनके प्रति श्रद्धा भक्ति भी मेरे मन में आ गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मैं अपने बाल गोपाल के बिना एक भी दिन कहीं बाहर नहीं रह पाती थी। समय बीतने लगा।
मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मेरे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे और मेरे पति के मन में इतनी ज्यादा अटूट श्रद्धा भक्ति विश्वास आ गया कि हम अपने लड्डू गोपाल को अपना संतान मान लिए और हमने उसी दिन यह निश्चय किया कि अब से हमारे 2 संतान हैं। हमें और तीसरे बच्चे की आवश्यकता नहीं है। मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल को अपना छोटा भाई मानता था, क्योंकि मेरे बेटे के जन्म के बाद हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए थे। हमारे लड्डू गोपाल हमारे परिवार का अहम सदस्य थे। उनकी कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार खुशहाल था। मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, उसकी अच्छी नौकरी लग गई। इसी बीच मेरे ससुर जी की भी मृत्यु हो गई। वो भी हम सभी को छोड़कर चले गए। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाया करते थे। अब मेरे ससुर जी भी नहीं रहे। मैं दिन भर घर पे बोर होती रहती थी। मैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाया करती थी। मैंने सोचा कि अब मेरे बेटे की अच्छी नौकरी भी लग गई है और वो बड़ा भी हो गया है, उसकी शादी की उम्र हो गई है। मेरे बेटे की उम्र अभी 25 साल है, पर हमारे साथ जब वो दुखदाई घटना घटी उस समय मेरे बेटे की उम्र लगभग 22.5 साल थी। मतलब आज से 2-2.5 साल पहले। हम एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे की शादी करवाते हैं। घर में नई बहू आई थी। हम सभी बहुत खुश थे। नई बहू के साथ हमारा दिन अच्छे से कट रहा था। मैं धीरे धीरे अपने बहू को लड्डू गोपाल की सेवा भी सिखा रही थी। मैं उससे यह भी कहती थी कि यह हमारे बाल गोपाल हैं। इनकी सेवा मैं तब से कर रही हूँ जब मेरा बेटा बहुत छोटा था। इन्हीं की कृपा से मेरा बेटा आज बिल्कुल स्वस्थ है और मेरे बाद लड्डू गोपाल की सेवा तो तुम्हें ही करनी है ना बहू, इसलिए अभी से तुम अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा भी सीख लो, ताकि आगे चलकर तुम्हें कभी किसी तरह की दिक्कत न आए। बहुत कम दिनों में ही मेरी बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी और गुणवान है। मेरे बेटे का नाम दीपक और मेरी बहू का नाम रिया है। मेरी बहू मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब मैं अपना बाकी का जीवन लड्डू गोपाल के सेवा में बिताना चाहती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा जीवन बहुत खुशी से बीत रहा था, पर इसी खुशी के बीच हमारे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, हम में से यह किसी को अंदेशा ही नहीं था। कोई कैसे सोच सकता है कि उसका हंसता खेलता परिवार अचानक से वीराना बन जाएगा। उसके जीवन की, उसके परिवार की सारी खुशियाँ पल भर में छिन जाएगी। दोस्तों, मैं इस लीला कथा के बीच आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि पूर्णिमा जी ने लड्डू गोपाल के साथ जो इतना बड़ा कुकृत्य किया, जब उन्होंने हमारे साथ यह बातें शेयर की, तब मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम और पता वीडियो में शेयर नहीं करूंगी। फिर पूर्णिमा जी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मैंने जो इतना बड़ा पाप किया है, मैंने जो गुनाह किया है, यह मैं सबके सामने लेकर आऊं, इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं थी। पर जब मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सच्ची लीला कथाएं सुनती थी तो वह मेरे दिल को छू जाती थी। मैंने ऐसी कई लीला कथाएं सुनी हैं जिसपे लड्डू गोपाल पर कई अत्याचार किए गए हैं। मैं उन सब को सुनकर यह सोचती थी कि मैंने जो मेरे लड्डू गोपाल के साथ किया है वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मैंने किस स्थिति में किया है, मुझसे किस स्थिति में वो गुनाह हुआ है, मैं यह सबके सामने ला सकूं, ताकि बाकी लोगों को यह पता चल सके कि इंसान से जो पाप होते हैं उसके कई कारण होते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग होती है। और मैं अपना नाम और पता कभी गुप्त नहीं रखूंगी। मुझे यह पता है कि लोग जितना मुझे गलत बोलेंगे, इस गुनाह के लिए मुझे जितना कोसेंगे, मेरे पापों की सजा में उतनी कमी होती जाएगी। पापों की आलोचना जितनी ज्यादा होती है, पापी की सजा में उतनी ही कमी होती है। इसलिए आप वीडियो में मेरा नाम और पता बता सकती हैं। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि माता पिता के पुण्य का फल कहीं न कहीं उनके बच्चों को मिलता है।
उसी तरह से माता पिता के पापों का फल भी उसके बच्चों को जरूर मिलता होगा। इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने गिरधर गोपाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे गोपाल, मैंने जो गुनाह किए हैं, मैंने जो पाप किया है, उसकी सजा कभी भी मेरे बेटे को मत देना। मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ गोपाल, जो मैंने आपके साथ इतना बड़ा पाप कर दिया। मेरे कर्मों की सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को कभी भी इसकी थोड़ी सी भी सजा मत देना गोपाल। दोस्तों, जब पूर्णिमा जी ये सारी बातें मुझे बता रही थी तो वो लगातार रो रही थी। उनको इस तरह से रोते देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा था और मैं भी उनके साथ रोए जा रही थी। एक माँ की ममता जो दुनिया के सामने गलत बनने को तैयार है, लेकिन वो बस यह चाहती है कि उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों का फल उनके बच्चे को ना मिले। दोस्तों, अब हम लीला कथा में वापस आते हैं। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी को अभी बस 7 महीने हुए थे। मेरे बेटे की शादी जून में हुई थी और यह दर्दनाक हादसा हमारे साथ जनवरी में घटा। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था, जहां दूसरे जगह बाहर से कई लड़के पिकनिक मनाने आते हैं। उन सबों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आपस में हाथापाई होने लगी। उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया। बाद में हमें यह पता भी चला कि दूसरी तरफ के लड़कों ने ड्रिंक किया हुआ था। उन लड़कों के हाथ जो लग रहे थे वो उसी से सबकी पिटाई कर रहे थे। पूर्णिमा जी कहती हैं कि इसी बीच मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोट आई। वो खून से लथपथ वहीं गिर गया। मारपीट के बाद वहाँ से सारे लड़के भाग गए। मेरे बेटे के साथ और भी उसके 3 दोस्त थे, उन्हें भी काफी चोटें आई थी। दोपहर के लगभग 2 बजे मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस गए थे। घर पर मैं और मेरी बहू थी। तभी मेरी बहू के मोबाइल पर एक कॉल आता है और वह कॉल पुलिस वाले का था। वो हमें बताते हैं कि आपके बेटे को चोट आई है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही हमारा कलेजा कांप गया, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो मेरा बेटा सबके साथ खुशी खुशी पिकनिक के लिए गया था, फिर उसे चोट कैसे आ गई? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से रोते हुए अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। फिर मैं और मेरी बहू हमारे पड़ोसियों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आते हैं। पूर्णिमा जी रोते हुए हमसे कहती हैं कि हॉस्पिटल पहुंचकर हम देखते हैं तो मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो खून से लथपथ पड़ा था। अपने बेटे को इस हालत में पड़े देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं और मेरी बहू जोर जोर से रोने लगे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया। फिर पुलिस ने हमें पूरी घटना के बारे में बताया। हमें हमारे बेटे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। हम बस दूर से उसे देख पा रहे थे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। हम बस एक बार अपने बेटे को देखना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, पर मेरा बेटा इस स्थिति में था ही नहीं कि वो हमसे बात कर सके। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। अभी तक मेरे बेटे की हालत के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ना ही हमें उससे मिलने दिया जा रहा था। मेरे बेटे की हालत खराब थी। हम तीनों बस रोए जा रहे थे। मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी, उनसे यह कह रही थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने हमेशा आपको अपना पुत्र माना है। आप दोनों मेरे संतान हो। अब आपके बड़े भाई की जिम्मेदारी आपकी है गोपाल। आप उसे कुछ भी मत होने देना। यह लड़की जो अभी अभी शादी करके हमारे घर आई है, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना मेरे गोपाल। हमारा इस संसार में अपने बेटे के अलावा और कोई नहीं है, उसे हमसे मत छीनना गोपाल। रात भर हम वही हॉस्पिटल में रहते हैं और अगले दिन सुबह हमारे सामने एक ऐसी बात आती है जिसे सुनकर हम तीनों के पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है। डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपके बेटे को बहुत गहरी चोट आई है, जिस वजह से उसका दोनों आँख जा चुका है। हम तीनों यह सुनकर पागल हो गए। मेरी बहू बेहोश हो गई।
मैं डॉक्टर के पैरों में गिर गई। मैं उनसे कहने लगी, डॉक्टर साहब, तो क्या मेरा बेटा कभी भी देख नहीं पाएगा? डॉक्टर कहते हैं कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम जांच के बाद ही यह बता सकेंगे कि उसके आंखों के ठीक होने की संभावना है भी या नहीं, पर फिलहाल आपका बेटा नहीं देख सकता है। पूर्णिमा जी कहती है कि हम तीनों निःशब्द हो गए। ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे की आंखें नहीं, हम तीनों की आंखें चली गई हो, हम तीनों अंधे हो गए हो। हमारे पड़ोसी जो हमारे साथ थे, मेरे बहू के मायके वाले भी सुबह सुबह हमारे पास पहुंच चुके थे। सभी हमें संभालने की कोशिश कर रहे थे, हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी मेरे हस्बैंड ने सबसे कहा कि आप इन दोनों को लेकर घर जाइए, मैं यही हॉस्पिटल में रुकता हूँ। मैं और मेरी बहू पड़ोसियों और मेरे बहू के मायके वालों के साथ घर आते हैं। हमें होश नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम अपने सुध बुध खो चुके थे। तभी मेरी बहू की मम्मी हमसे रोते हुए कहती है कि समधन जी, भगवान पर भरोसा रखिए, आप तो लड्डू गोपाल की भक्त है ना, उनकी सेवा वर्षों से कर रही है, वो कभी भी आपके साथ गलत होने नहीं देंगे। वो ऊपर बैठे सब कुछ देख रहे हैं, देखना सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल दीपक की आंखें जरूर ठीक होगी, यह मेरा विश्वास है। पूर्णिमा जी कहती है कि उनकी यह बातें उस समय मुझे एक नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले गई। मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। जब यह बात मैं सुनी कि लड्डू गोपाल सब देख रहे हैं, तब मेरे मन में पता नहीं यह क्यों आ गया कि मेरे बेटे की आंखें तो छीन ली, अब लड्डू गोपाल सब देख रहे हैं। मुझे खुद भी यह होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं उठकर सीधा अपने पूजा घर की तरफ भागती हूँ और वहाँ जाकर कटोरे में हमने जो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया था, उसमें जो चम्मच था, उसी से मैं अपने लड्डू गोपाल की दोनों आंखें फोड़ देती हूँ, उनकी दोनों आंखें नष्ट कर देती हूँ। यह आज बताते हुए भी मेरा पूरा शरीर कांप रहा है कि मैंने उस दिन क्या अनर्थ किया था। घर के बाकी लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक मैंने यह कर दिया था। वो सभी मेरे पीछे दौड़ते हुए मेरे पास पहुंचते हैं और मेरे हाथ से लड्डू गोपाल को लेने की कोशिश करते हैं। तभी मैं जोर से लड्डू गोपाल को जमीन पर पटक देती हूँ। मेरी बहू अपने कमरे में किसी मरे हुए इंसान की तरह रोते रोते पड़ी थी। मेरी बहू की मम्मी मुझे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लड्डू गोपाल को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, पर मैं अपने आपे में नहीं थी। मैं बस यही कह रही थी कि जब मेरे बेटे के साथ इतना गलत हो गया, मेरा बेटा इस संसार को देख ही नहीं सकता, तब मैं इस मूर्ति की पूजा क्यों करूं? जब ये सब कुछ देख सकते हैं, फिर मेरे बेटे की आंखें क्यों चली गई? मेरी बहू की मम्मी जैसे तैसे मुझे शांत करवाती है। मैं बेहोश हो गई। उन्होंने लड्डू गोपाल को मेरे हाथ से छीनकर सुरक्षित स्थान पर छुपाकर रख दिया। उसके बाद से तो लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर बिल्कुल बंद हो गई। मेरा बेटा 19 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसकी ऐसी हालत से हम सभी टूट चुके थे। 20वें दिन मेरा बेटा घर आया। आप सभी को पता है, मेरे बेटे ने सबसे पहले किन से मिलने की बात कही? वो बोलता है, मम्मी हमारे लड्डू गोपाल कहाँ है? आप लड्डू गोपाल को लेकर आओ ना, मैं उन्हें स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरे बेटे की यह बात सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने बेटे से क्या कहूँ। मैं रोते हुए अपने बेटे से कहती हूँ, नहीं बेटा, अब लड्डू गोपाल हमारे नहीं है, वो आपके भाई नहीं है। उनके रहते आपके साथ इतना गलत हो गया, अब हम उनकी सेवा कभी नहीं करेंगे। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी ऐसा नहीं है, आज उन्हीं की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। आपको पता है, जब हम पर हमला हुआ था, हमें उम्मीद नहीं था कि हम वहाँ से बचकर निकलेंगे। अगर मैं आपके सामने हूँ, आपके पास हूँ, तो वो बस लड्डू गोपाल की कृपा से ही हूँ। जब वो सारे लोग मिलकर मुझे मार रहे थे, मैं बेबस की तरह पड़ा था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है। जब वो कांच की बोतल से मुझ पर वार करने वाले थे, मैं अपनी आंखें बंद कर लिया। मैं बस लड्डू गोपाल को याद किया। मैंने उनसे कहा कि हे गोपाल, मुझे बचा लीजिए। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। और पता नहीं मम्मी, वो मेरा भ्रम था या क्या था। उस समय मैं पूरी तरह सचेत अवस्था में भी नहीं था, पर अगर मुझे उस दिन वो बोतल लग जाती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरे बेटे के साथ इतना होने के बाद भी मेरा बेटा लड्डू गोपाल पर भरोसा किए जा रहा था और मैंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया। मेरे बेटे के इतना कहने के बाद भी मेरे मन में यही बात आ रही थी कि लड्डू गोपाल ने तुम्हें बचाया क्यों नहीं, तुम्हारे साथ यह घटना घटी ही क्यों। अपने बेटे से मैं कहती हूँ कि तुम अभी शांत हो जाओ, परेशान मत हो और आराम करो। अगले 2 दिन तक मेरा बेटा घर पर ही रुका। फिर उसके आंखों के बेहतर इलाज के लिए उसे चेन्नई रेफर कर दिया गया। इन 2 दिनों के बीच मेरे बेटे ने कम से कम 10 बार लड्डू गोपाल को स्पर्श करने की बात कही होगी। उसने बार बार कहा कि लड्डू गोपाल कहाँ है, मुझे उन्हें स्पर्श करना है। पर मेरे डर से ना मेरी बहू ने ना मेरे पति ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। मेरा बेटा चेन्नई गया, उसकी आंखों का इलाज हुआ। लगभग 15-20 दिनों तक मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वहीं चेन्नई में ही रहा। ठाकुर जी का चमत्कार देखिए, पिछले 20 दिनों तक जब वह हॉस्पिटल में एडमिट था और घर पर था, तब वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। डॉक्टरों ने यह तक कह दिया था कि अब वह कभी देख नहीं पाएगा। पर मेरे बेटे को विश्वास था अपने लड्डू गोपाल पर। उसे इतना विश्वास था कि आश्चर्यजनक तरीके से लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बेटा अगले 20 दिनों के अंदर ही अपनी आंखों से थोड़ा थोड़ा देखने लगा। आज इस घटना को लगभग 2 साल हो गए हैं और अब मेरा बेटा एक आंख से बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकता है और दूसरे आंख से तो उसे पूरी अच्छी तरह से अभी दिखाई नहीं देता। पर डॉक्टरों का कहना है कि धीरे धीरे समय लगेगा, पर उसका आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूर्णिमा जी कहती है कि आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि जब मेरा बेटा चेन्नई से घर आया तब उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल से मिलने की बात कही। उसने बताया कि मैं हमेशा लड्डू गोपाल को याद करता था, उनके आगे प्रार्थना करता था। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि मैं कुछ भी देख पाऊं, पर यह लड्डू गोपाल की ही कृपा है जो धीरे धीरे सब ठीक हो गया और आज मेरा बेटा आँख से बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाता है। मुझे अपनी करनी पर इतना अफसोस है, इतना पछतावा हो रहा है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मैं लड्डू गोपाल को बाहर निकालती हूँ और जब मैं उनका खंडित मुखड़ा देखती हूँ, उनकी सूरत देखती हूँ, तो मैं खुद को संभाल नहीं पाती। मुझे अब उतना ही दुख हो रहा था जितना दुख अपने बेटे की आंखें चले जाने पर हुई थी। लड्डू गोपाल भी तो मेरे बेटे हैं ना, मैं उन्हें भी अपना बेटा मानती हूँ, पर मैंने उनके साथ इतना गलत कैसे कर दिया। मेरे गोपाल की आंखें नहीं थी। सभी मुझसे कहने लगे कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर मैं अभागन, सब कुछ मेरी गलती से हुआ है, सब मैंने ही किया है। लड्डू गोपाल खंडित कैसे हो सकते हैं? वह तो मेरे संतान है ना। हमने अपने आसपास बहुत पता किया, पर कहीं पर भी मेरे लड्डू गोपाल की आंखें ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ वृंदावन धाम गई और वहाँ अपने लड्डू गोपाल की आंखें फिर से पहले के जैसा ठीक करवा कर ले आई। पूर्णिमा जी कहती है, मुझे पता है मुझे मेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और मुझे इसके लिए कभी कोई पछतावा नहीं होगा। बस ठाकुर जी मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को ना दे। दोस्तों, पूर्णिमा जी के जीवन का वो दौर, जिस दौर से वो गुजर रही थी, उसके बीच उनके साथ जो घटनाएं घटी, उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ जो किया, उस पे मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ और मैं अपने आप को इतनी ज्ञानी भी नहीं समझती हूँ कि मैं इस पर कुछ कह सकूँ। पर इस घटना को आप सभी को बताते हुए मेरी आंखों में न जाने कितनी बार आंसू आ गए।
मैं इस पूरे घटनाक्रम को सोच कर अभी भी रो रही हूँ और मैं आप सभी से बस यह जानना चाहती हूँ कि इस पर आपके क्या विचार है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।